नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आप सबका हम स्वागत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पर्सनल हाइजीन हैबिट्स फॉर चिल्ड्रन। जैसा कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखकर ही हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बैक्टीरिया और वायरस की इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं। इन्हीं सबको जानने के लिए स्वच्छता के 6 नियम बनाए गए हैं, जिनके बारे में अब हम आपको बतलाएंगे। पहला नियम है ओरल हाइजीन, यानी मुंह की स्वच्छता। तो मुंह की स्वच्छता कैसे कर सकते हैं कि बच्चे जिनका डेंटेशन ना आया हो, यानी 1 साल से कम के जो बच्चे हैं, उनमें सुबह पहले फीड के बाद उनका मुंह यानी गम्स को साफ कपड़ों से वाइप कर दें और रात में सोने से पहले उनका मुंह गम्स साफ कपड़े से वाइप कर दें, जिससे बैक्टीरिया और शुगर जो कि गम्स पे लगे हुए हैं वो साफ हो जाए, क्योंकि इससे ही आगे चल के गम्स के इन्फेक्शन और कैविटीज जैसी प्रॉब्लम होती है। और जो बच्चे 1 साल से कम हैं उसमें फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए। और 1 साल से जो ज़्यादा के बच्चे हैं उसमें दिन भर में 2 बार ब्रश करें और फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें और मेक श्योर कि वो अच्छे से कुल्ला कर दें। और अपने बच्चों को ये भी सिखाएं कि मीठा खाने के बाद ब्रश करना ज़रूरी है। तो अभी तक हम ये जान गए हैं कि मुंह की स्वच्छता रखने के बाद हम अपने मुंह की गुहाओं, मुंह से दुर्गंध, सांस की दुर्गंध और मुंह से रिलेटेड बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, स्वच्छता के दूसरे नियम है बाथिंग रिचुअल, यानी स्नान के अनुष्ठान। बच्चों में पसीना आना आम प्रक्रिया है। यदि इसे नियमित रूप से साफ न किया जाए तो ये बैक्टीरिया ला सकता है। ऐसी कंडीशन में बच्चों में बहुत चीज़ ध्यान देनी चाहिए। बच्चों में दिन भर में 2 बार नहाना चाहिए। बच्चों में जहाँ ज़्यादा पसीना होता है, जैसा कि अंडर आर्म्स, जांघ, वहाँ स्वच्छता का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सप्ताह में 2 बार बच्चों का बाल धोना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि बच्चों के लिए बेबी प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें, क्योंकि बेबी प्रोडक्ट्स बच्चों के हिसाब से ही बनाया गया होता है। स्वच्छता का तीसरा नियम है हाथ और पैरों की स्वच्छता। तो कुछ बच्चे जो बाहर से आते हैं, बाहर मिट्टी में खेल के आते हैं या स्कूल में लंबे समय तक रहते हैं, जिनको मोजा पहनने से जिनके पैरों में पसीना होता है, ऐसे कंडीशन में बच्चों को बाहर से आने के बाद हर समय तो नहा नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए कि बच्चों को हाथ धोना चाहिए, स्कूल से आने के बाद पैर धोना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की आदत डेली का रूटीन बना लेना चाहिए। और आप ये भी ध्यान दें कि सप्ताह में 2 बार बच्चों के नाखून काटने की आदत डालें और बच्चों के खाना खाने से पहले हाथ धुलने की आदत डालें और डेली साफ मोजे बच्चों को पहनाएं। स्वच्छता का चौथा नियम है टॉयलेट हाइजीन, यानी शौचालय की स्वच्छता। शौचालय या स्नान घर में अधिकतर मात्रा में रोगाणु होते हैं। स्नान घर को साफ रखें और बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए कुछ नियम का पालन करना जरूरी है, जैसा कि मल और मूत्र विसर्जन करने के बाद नियमित जगह को अच्छे से धो लें। धोने के बाद लैट्रिन को, यानी कि शौचालय को अच्छी तरह से फ्लश कर लें। उसके बाद अच्छी तरह से हाथ को धोएं और फिर अच्छे से साफ कपड़े से हाथ को पोंछ लें। उसके बाद ही कुछ काम करें। स्वच्छता का 5वां नियम है खांसी और छींकने की स्वच्छता। बच्चों को जितनी जल्दी खांसी और छींकने वाले शिष्टाचार सिखाते हैं, उतना ही बच्चों के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि करंट सिचुएशन चल रहा है, ऐसी कंडीशन में अपने परिवार को, अपने घर के बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस को आप सही मामले में सही तरीके से अपने शिष्टाचार से अच्छी तरीके से बचा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों से इन चीज़ों की शुरुआत आज करते हैं तो कल को इन बच्चों के साथी भी इनसे कुछ खांसी आने पर अपने मुंह को अपने कोहनी यानी कि एल्बो से ढक लें और अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाकर रखें। यदि आपके बच्चे को छींक आती है तो ऐसी कंडीशन में अपने बच्चे के नाक को रुमाल से ढक लें और कोशिश करें
कि हाथ और हैंकी बाद में साबुन से धुल लें। स्वच्छता का छठवां नियम है घर की स्वच्छता यानी होम हाइजीन। होम हाइजीन में घर को फिनाइल से साफ करें। बच्चों को खाना खाने के बाद उनको सही जगह रखना सिखाएं। अगर बच्चे कुछ फैलाते हैं, उनके खिलौने, उनके कपड़े, तो उनको सही जगह रखने के लिए उनको समझाएं और कोशिश करें उनको डेली साफ कपड़े पहनाएं और घर की स्वच्छता के बारे में सिखाएं। खाना खाने के बाद बच्चा प्लेट या थाली सिंक में ही डालें। हम जानते हैं हमारे बच्चे हम लोग को देखकर ही सीखते हैं कुछ। अगर हम आज अपने शरीर और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं तो आगे आने वाले समय में हमारा बच्चा ही उसी तरह व्यवहार करता है और हमारे बच्चे को देखकर उसके आसपास के लोग भी अच्छे से व्यवहार करते हैं और अपने शरीर की स्वच्छता बनाए रखते हैं। इससे आने वाले समय में हमारे बच्चे को कम से कम बीमारियां होगी, बच्चा बीमारियों से बचा रहेगा और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बचा के रखेगा और कुछ न कुछ सिखा के जाएगा। आज की हमारी वीडियो से आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी अपने बच्चे को कुछ सिखाएंगे ताकि आपके बच्चे अपने शरीर और अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ बना के रखेंगे।